have heard so much about you and your farm. So kind of you. It is such a big and beautiful farm, Mr. Raja. Yes. You will find heaven on earth. But I'm interested in your stud farm. I suppose you will like this farm. Do you speak Urdu? क्यों नहीं? आपको आती? थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ। पाकिस्तान में रहे आप? नहीं, इधर लंदन में ही सीखी थी। डिनर से पहले क्या लेंगे आप? मेरा ख्याल है कहवा मुनासिब रहेगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ कैसे? बस कदम यहाँ रुक गया। तुमने अच्छे हमसायों जैसा सलूक नहीं किया, ऐसे ही चली गई। मेरी कोई बात बुरी लग गई थी? नहीं नहीं, बस सारा के पास जगह थी और मैं अकेली थी इसलिए यहाँ आ गई। बताया भी नहीं। उस रोज मैंने डिनर पे आपके लिए टेबल सजाई थी, थोड़ा सा एहतमाम किया था। कब से आए हुए हो? काफी देर हो गई है। ओह सॉरी, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। सॉरी, मैं आपको अंदर इनवाइट नहीं कर सकती, किसी और का घर है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम वाकई मुझसे मिलना नहीं चाहती? इधर इधर मेरी तरफ देख के बात करो। जब इतने पक्के रिश्ते झूठे निकले तो नए रिश्तों से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? सिर्फ यही बात? यही बात। तो इसका तो हल है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। समझने की बात तो यह है कि तुम पाकिस्तानी हो। तो तुम कौन हो? यही तो तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। मेरा बाप पाकिस्तानी है, नॉट मी। अच्छा अच्छा, तो पाकिस्तानी होने में क्या ऐब है? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ की लड़कियों के साथ कौन कौन से वाकयात हुए हैं और हो रहे हैं। खैर छोड़ो। तुम इसीलिए बदगुमान हो ना कि वो तुम्हें जबरदस्ती पाकिस्तान ले जाना चाहते थे? सिर्फ ये बात नहीं है। ओके, मेरा ख्याल है कि किसी अच्छी जगह चल के कॉफी पीते हैं। अच्छा, मैं अंदर छोड़ो और बता दिया। She is my friend Monica. I like her, राजा साहब। मुझे ये बहुत पसंद आई। असूल भी ये है और रवायत भी ये है कि मेजबान फौरन ये घोड़ी आपको दे दे। इसके लिए तो मैं आपका पूरा फार्म लेने को तैयार हूँ। लेकिन मैं दे नहीं सकता। क्या हम इसकी वजह पूछ सकते हैं? मोनिका मैंने किसी को गिफ्ट कर दी। क्या हम आपसे उसका नाम
पूछ सकते हैं ताकि हम उससे रिक्वेस्ट कर सकें? जिसे मैंने गिफ्ट किया है मैं उसका नाम भी नहीं बता सकता और ना चाहता हूँ कि कोई इसे दे और ना वो इसे देगी। Must be someone very special. वेरी स्पेशल टू मी। ओके, तो अब स्टड फार्म में देखने को मजीद कुछ नहीं रहा। जोडे कम है। ये घोड़ा मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। थैंक यू राजा साहब। इसे कबूल करें। थैंक यू। आइए। समझे तुम्हें ये इंप्रेशन क्यों है कि हम पाकिस्तानी लोग बुरे होते हैं? नो, यू टेकिंग इट रॉन्ग। मैंने ये सुना है कि जो तुम लोग होते हो ना, जिम्मेदार लोग, वो औरतों को कैद करके रखते हैं, उनसे पर्दा वर्दा करवाते हैं। ये तो सही है कि हमारी जो ख़वातीन होती हैं वो बगैर पर्दे के बाहर नहीं निकलती। लेकिन मैं तो यहाँ पली बड़ी हूँ ना, मैं ये सब नहीं कर सकूंगी। मैंने तो नहीं कहा भाई, देखो ना, चादर लेने से भी तो काम चल जाता है। यासिर, मैं पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहती। मैं नहीं वहाँ पे एडजस्ट हो सकूंगी। हाँ, ये और बात है। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें कोई भी नहीं ले जा सकता। नेवर एवर। अगर बाद में तुमने मजबूर किया या बच्चों को ले जाने की जिद की तो? तुम मुझे ऐसा समझती हो? पाकिस्तानियों में अक्सर ये वाक़यात होते हैं, या तो वो ले जाने के लिए मजबूर करते हैं या फिर किसी बहाने से बच्चों को लेके गायब हो जाते हैं। हम पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं समझते। मैंने ये भी सुना है कि जो तुम्हारी बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जिम्मेदार, वो बहुत पोजेसिव होते हैं, रिजिड होते हैं, औरतों को किसी से बात तक नहीं करने देते। हम वैल्यूज के लोग जरूर होते हैं, मगर हम पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं सोचते। तुमने कभी ऐसा देखा? यहाँ पे बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं, इवन मर्डर्स तक हो गए। मर्डर? इतनी सी बात पर? जब आदमी गुस्से में हो तो बात छोटी या बड़ी नहीं होती, गुस्सा बड़ा हो जाता है। हाँ, गुस्सा बड़ा होता है। गुस्से को बड़ा नहीं होना चाहिए। और यासिर, फिर तुमने तो वापस जाना ही है और मैं पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। मैं वापस नहीं जाऊंगा, हमेशा यहीं रहूंगा। ये कहना आसान है, मैं इसीलिए तो तुमसे दूर थी कि तुम डिस्टर्ब ना हो। देखो, मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, देखते हैं, टाइम विल टेल। चलो चलो। इस अरब प्रिंस का नाम क्या है? हसन बिन अब्दुल्ला। तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। यहाँ क्यों आया? शायद वो मेरे घोड़े खरीदना चाहते हैं या शायद फिर मेरा फार्म हाउस खरीदना चाहता है। किसी ने मेरा बताया तो मुझे यहाँ विजिट करने के लिए आ गया। आप एक तेल का कुआं ले और ये सब दे दें। वो तो सिर्फ मोनिका के लिए तेल का कुआं देने को तैयार हो गया था। फिर अपनी मोनिका नहीं दी उसे? वो तो मैंने तुम्हें दे दी है, तुम्हारी है। ये दोबारा आएगा? वो जरूर आएगा। मेरा ख्याल है कि वो फार्म हाउस की ऑफर जरूर देगा। अगर आपको अच्छी ऑफर मिले तो आप दे देंगे उसे? इट डिपेंड्स। इसमें शीरी का हिस्सा भी है और जब तक वो नहीं चाहेगी कुछ नहीं हो सकता। कहाँ ठहरा हुआ है ये अरब प्रिंस? इसका लंदन में बहुत बड़ा महल है, वहां के ठहरा होगा। बहुत सारे लोग इसके साथ जहाज में आते हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे अरब वर्ल्ड से बहुत दिलचस्पी है। तुम क्या अरब कॉज के लिए कोई तहरीक चला रही हो क्या? शायद चलानी पड़े, किसी के राइट्स के लिए लड़ना पड़े। लेकिन सारी बातों का हमारा यहाँ बैठने से क्या ताल्लुक है?
बहुत गहरा ताल्लुक है। शायद सब कुछ आसान हो जाए। सारा, तुम्हें समझना इतना मुश्किल क्यों है? मैं कई किस्म के दुखों और खुशियों की रेसिपी हूँ। बहुत अनोखा है वो रेसिपी जिससे मैं बनी हूँ। तुम्हारी इन्हीं बातों से मैं इंस्पायर हूँ। मेरे लिए क्या पैकेज है आपके पास? मैं समझा नहीं। मुझे अब जिंदगी से कोई ऐसा पैकेज चाहिए जिससे मैं बहुत बड़ा काम कर सकूं। दोस्तों के लिए पैकेज नहीं होता। दोस्तों के लिए तो उम्र भर की कमाई होती है। राजा साहब, इसका मतलब है कि हम दोनों अपनी मंजिल के करीब हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, दरअसल मैंने 4 घंटे रेंट कार में काम शुरू कर दिया ना, तो एक सवारी को छोड़कर आ रहा हूँ तो दूसरी मिल गई। पाकिस्तान से तुम्हारे पैसे नहीं आए? नहीं, फोन आ गया था, बस आने ही वाले होंगे। अच्छा, मैंने भी जॉब शुरू कर दी है। हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस करेंगे अब। क्या? हम दोनों मिलके क्यों? जाहिर है, शादी के बाद हम दोनों जो कुछ भी करेंगे वो मिलकर करेंगे। किसने कह दिया? कौन सी शादी? अरे भाई, ख्वाहिश करने में क्या बुराई है? हाँ, ख्वाहिश है ना तो इसे अपने पास ही रखो। पता क्या समीना, मैंने सोचा कि अपनी जमीनें बेचकर यहाँ लंदन में सेटल हो जाऊँ, बल्कि लंदन से बाहर एक फार्म हाउस बनाऊँ, उसमें बहुत सारी मुर्गियाँ पालूं, भेड़े पालूं, घोड़े पालूं। गधे भी हो बहुत सारे, और सारे तुम्हारे जैसे हो। चलो, गधे भी रख लेंगे 2-4। तो जाओ बेचो जमीनें, ले आओ सरमाया। तुम अगर मुझसे शादी करोगी तो मैं ऐसे करूंगा, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। तुम्हें कोई गोरी या चलो कोई काली नहीं मिली? मैं एक रवायती और खानदानी आदमी हूँ। मुझे अपनी जिंदगी तजुर्बों में जाहिर करने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। वैसे शादी तो मेरे साथ भी एक तजुर्बा होगी। ना बारात आएगी, ना साइरात देगे पकेंगी, ना शामियाने लगेंगे। सब कुछ यहाँ हो सकता है। तुम अपने घर के लोगों को शादी में बुला सकते हो, आएंगे वो? वो आ सकते हैं, लेकिन वो जोर देंगे कि मैं पाकिस्तान आ जाऊँ, इसलिए मैं उन्हें दावत नहीं दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी? बस दिल पे एक यकीन सा है। अच्छा, अब चलो गाड़ी रोको, मैंने यहीं उतरना है। आज तो दिल कह रहा है कि बहुत घूमे, बहुत सैर करें। ना भाई, तुम्हारी रोजी का टाइम है। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारा किराया। चलो गाड़ी रोको। ठीक है। यही है ना मेरा बाप, हसन बिन अब्दुल्ला। ये तस्वीर क्यों अपने पास रखती हूँ हर वक्त? ये तस्वीर रखने से क्या अचानक तुम्हें वो मिल जाएगा सड़क पर? मिल भी तो सकता है। तो क्या मैं गवाही दूंगी कि ये तुम्हारा बाप है तो तुम्हारा बाप बन जाएगा? मुझे उसके तेल के कुओं में से डोल भर तेल नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ उसके तेल को आग लगाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। इस वक्त उसका जिक्र क्यों? हम दोनों का माजी इसके अंदर है। तुम अमीर होना चाहती हो, तुमने आसान रास्ता समझा है। राजा की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। ना मुझे शादी से दिलचस्पी है ना प्रॉपर्टी से। तो फिर तुम क्या चाहती हो? फर्ज करें अगर मेरा बाप आपके सामने आ जाए तो फिर आप क्या करेंगी? मैं खामोशी से गुजर जाऊंगी। मेरा क्या रिश्ता? लेकिन मैं खामोशी से नहीं गुजरूंगी क्योंकि मेरा रिश्ता है उससे। इन बातों में क्या रखा है?
जाओ कोई अच्छी सी जॉब ढूंढो अपनी एजुकेशन के मुताबिक। मुझे मालूम है क्या करना है और कैसा खेल होगा अब। जो कुछ है के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकता। बाबू रफीक, अब तुम कहीं के भी नहीं रहे, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? सारी शॉपें बेचकर इतने पाउंड मिल जाएंगे कि वहां जाकर कुछ भी कर सकते हैं। वहां के हालात तो तुम यहाँ के उर्दू अखबार में रोज पढ़ते हो। अब मुझसे और प्लेटें और कढ़ाइयाँ नहीं धोई जाती हैं। इसी डिश वॉशिंग ने तुम्हें इस काबिल बनाया है। पाकिस्तान में होते तो किसी ने क्लर्क भी नहीं भर्ती करना था तुम्हें। क्या बात करती हो? वहां मेरे साथ के दोस्त फैक्ट्रियों के मालिक हैं, MPA MNA हो गए हैं। तुम्हारे दोस्त जानती हूं मैं, 2 नंबर के पैसे से अमीर हुए। चोरी, डाका, स्मगलिंग, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। जैसा भी है, आज मैं वहां होता तो मैं भी कुछ होता। अब क्या है, कौन मुझे जानता है वहां? और इस पैसे को क्या करूंगा? ना कोई रिश्ता, ना कोई अपना। कबाब लगाते रहो, टिक्के बनाते रहो। ये पहले सोचना था, यहां आने से पहले। इतने पाउंड है मेरे पास कि पाकिस्तानी करेंसी के ढेर लग सकते हैं। जो पहले जमा करा के आए थे वो तो सारे जब्त हो गए। अब जमा नहीं करवाऊंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा वहां पे। जो कुछ हाथ में है ये भी दे बैठोगे, फिर भागोगे यहाँ, डिश वॉश करोगे, रेलवे लाइन साफ करोगे। हाँ, करूंगा करूंगा। शाहनवाज मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। पैसे भेजने भी बंद कर दिए उसने। ये तो मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, मैंने उससे बात भी की मगर उसने साफ इनकार कर दिया। तो तुमने क्या सोचा? मैंने क्या सोचना है? मैं चाहता हूँ कि मेरी जमीन बिक जाए या शाहनवाज खुद मुझे उसके पैसे दे दे तो मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो चाहता है कि तुम कभी पाकिस्तान ना आ सको और वो तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर ले। यार तुम किसी वकील से बात करो ना, मैं उससे फोन पे दोबारा बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं फोन मिलाता हूँ। ये लो, बेल जा रही है। हेलो शाहनवाज, मैं यासिर बात कर रहा हूँ लंदन से। हाँ, क्या बात है? देखें प्लीज, आप मेरी जमीन का हिसाब कर दें। फसल हुई नहीं है तो हिसाब का करूं? अच्छा, आप एक काम करें, या तो मेरी जमीन बेच के मुझे पैसे दे दें या फिर आप खुद खरीद लें और मुझे मुआवजा दे दें। कौन खरीदेगा ये जमीन? और फिर हम अपने दरमियान किसी गैर को क्यों घुसने दें? ओहो भाई, तो मैं क्या करूं? मुझे पैसे चाहिए। बाबा, तुम यहां आओ और अपनी जमीन खुद संभाल लो। वहां आने का मकसद आप जानते? तो फिर हम क्या करें? ना तो आप क्या चाहते हैं कि मैं जमीन आपको बख्श दूं? आओ और आके कब्जा ले लो, वरना कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहता है? मुझे लगता है कि तीसरा कत्ल भी करना पड़ेगा। नहीं, मुझे पहले पाकिस्तान जाकर वकील से मशवरा करने दो। अगर मेरे वहां जाने से तुम्हारी जमीन बिक गई तो ठीक है, वरना मैं बताऊंगा। वो मुझे कब्जा ऐसे नहीं देगा, मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। बाहर जाकर पैसे बेचना, डॉलर बेचना, पाउंड बेचना। 2-2, 3-3 जगह काम करो, दबा के ड्यूटी दो, छुट्टी छुट्टी मत करो, फिर 4 पैसे जमा होंगे। वो किस लिए पैसे लेने आती है? अब भाई तो साफ साफ कह दूंगा, मेरी बीवी बन के रहे या दबा हो जाए। यार तुम्हें हो क्या गया है? लीगल ही होना तो शादी करके क्यों ना हो? ना तो कौन करेगा तुमसे शादी? शादी को आसान काम है। क्यों नहीं? वो इतने पाकिस्तानी और सिख गोरियों से शादी करके रह रहे हैं। तुम पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो गया हूं मैं, दिमाग चल गया मेरा, हो गया मुझे कुछ। क्या 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 बात, क्या हो, क्या जोर में तार पागल हो गया, कहता है कैथरीन पैसे क्यों लेती है, वो मेरी बीवी क्यों नहीं बनकर रहती? बताऊं तुम्हें कि वो तुम्हारी बीवी बनकर क्यों नहीं रहती?
वो कोई मर्दों की बीवी है और ये उसका कारोबार है। और एक कारोबार और है उसका, वो अगर तूने सुन लिया ना तो तू उससे कभी भी शादी ना करे। पाजी, इस तरह तो पाकिस्तान में कुछ नहीं भेज सकूंगा। मैं शादी करना चाहता हूँ, लीगल होने के लिए, ताकि मुझे हर हफ्ते पैसे ना देने पड़े। मैं ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए रिश्ता, किसी गोरी का, बल्कि किसी रॉयल फैमिली की गोरी का। है फौजी, फौजी आप कैथरीन को मेरी तनख्वाह से कुछ ना दिया करें। बेहतर है तुम वापस चले जाओ। नहीं फौजी नहीं, पूरे 4 लाख रुपए ट्रैवल एजेंट को दे के आया हूँ, पहले वो तो पूरे कर लूं। अच्छा चल का काम कर। हाँ काम कर, शाबाश। अभी बात करता हूँ तुझसे। मेरी भी लंदन बात हुई है, वो अपनी जमीनें नहीं छोड़ेगा। तो क्या वो यहाँ आकर गिरफ्तारी देगा? वो यहां आएगा, गिरफ्तारी देगा, लेकिन जमीनें नहीं छोड़ेगा। शाहनवाज साहब, हम हैं ना, 10 साल से कम सजा नहीं होगी, फांसी भी हो सकती है। उसने अपनी जमीनों के पैसे लंदन मंगवाए हैं। ओ, मगर आपको ऐसा करने की क्या जरूरत है? उसकी जमीनें अब किसी काम की नहीं है। हम वो जमीनें किसी को नहीं लेने देंगे। वो अब वापस नहीं आएगा। उसने वहां पे शादी नहीं की। लगता है उसने वहां शादी नहीं की। अगर वो वहां शादी कर ले तो फिर वो कभी वापस नहीं आ सकता। और हाँ, वो लड़की जिसके वजह से कत्ल हुए हैं, वो कहाँ है? वो इस केस की यानी शाहिद है। हाँ, पता कराऊंगा। वैसे पता चला था कि उसने शादी नहीं की या फिर रिश्ता नहीं आया। हमें उसकी मदद भी लेनी पड़ेगी। वक्त आने पर सब देखा जाएगा। बहरहाल तुम अपनी तैयारियां रखो। ओए, क्या नाम है तुम्हारा? जी बाबूजी। वो पागल है ना ताहिर, उसे जरा भेजो। दरअसल बाबूजी उसकी शादी का मसला है। न तू वकील है उसका, शादी का मसला है। जितना कहा है उतना कर, जा भेज उसे। जी बाबूजी। हाँ भाई, क्या बात है? हाँ हाँ फौजी, फौजी मेरा हिसाब कर दे। मैं कैथरीन को मजीद पैसे नहीं दे सकता। मैं कहीं और। अच्छा, बहुत अच्छे भाई, मैं कहीं और जाने दूंगा तुम्हें? फौजी मैं कहीं और काम कर लूंगा। कहीं और काम कर लेगा? हाँ, ये लंदन के 2-3 रास्ते के आ गए, मैं कहीं और काम कर लूंगा। वो साउथ हॉल में किसी रेस्टोरेंट वाले ने चक्कर दे दिया होगा ना। फौजी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही मुझसे किसी ने नौकरी का वादा किया। मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूँ। हाँ, अपनी मर्जी से? तुम्हें मैं भेजूंगा, मैं अपनी मर्जी से। तू जाएगा हीथ्रो एयरपोर्ट, मैं करूंगा तुम्हें पुलिस के हवाले, वो करेंगे तुम्हें डिपोर्ट। वहां से तू जाएगा सीधा गुजरांवाले, और वहां क्या, वो तिक्के बेचेगा, चिड़े बनाएगा, कतलम में कबाब, और वो टक 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 टक। हाँ? नहीं फौजी नहीं, फौजी मुझे पुलिस के हवाले ना करना। फौजी नहीं पुत्र नहीं, तू जरा शोखा सा हो गया ना, तो एक आध खुराक की तुम्हें जरूरत है। बाबूजी इसे माफ कर दें, आइंदा ये किसी मेम का जिक्र नहीं करेगा। नहीं नहीं, मेम के साथ मैं इसकी खुद शादी करूंगा। वो सफेद फ्रॉक पहन के वो जाएगी चर्च, और ये लगाएगा वो काली बो, और फिर इसका जुलूस निकलेगा। नहीं बनना मुझे ऐसा कानूनी।
मैं खुद कानूनी बन के दिखाऊंगा। इधर से जाएगा तो बन के दिखाएगा ना। अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना तो लंबी जेल काटेगा। जा पुत्र जा, जाके काम कर, जा। इसे समझाओ यार, इसके दिमाग में डालो। इसने बाहर पैर निकाला तो लंदन खा जाएगा इसे। मारा जाएगा बेचारा। हेलो, मैं हूं। जी अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है तुमने फोन तो उठाया। अब्बा जी घर में सब खैरियत है। तुम्हें क्या, घर कैसा है? तुमने अगर शादी करनी थी तो किसी डिप्लोमेट की लड़की से की होती, किसी ऐसे अंग्रेज की बेटी से जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से 8वें 10वें नंबर पर तो होता। अब्बा जी आप, बात यह है कि इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हारी वजाहत सुन सकूं। एक मिनट अब्बा जी, अब्बा जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। क्या खतरा है, क्या खतरा है तुम्हें? तुम ये देख रहे थे कि वो तुम्हारे करीब है कि नहीं? जी नहीं, वो किचन में कुछ रखा था। सुनो, ये ड्रामे तुम बंद करो, और अगर तुम उसे रखना ही चाहते हो तो बताओ कितना वक्त लेगी वो। अब्बा जी बस मैं जल्दी आ जाऊंगा। नहीं, मुझे वक्त बताओ। देखो, अगर अगले महीने तुम ना आए तो मैं यहां आ जाऊंगा और पाकिस्तान में सारा बिजनेस वाइंड अप कर दूंगा। भाई मैंने किस लिए कमाना है? मैं किस लिए इतनी मेहनत करूं? आप फिक्र ना करें, बस सब कुछ इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। देखो, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। तुम जैसे भी हो अपनी इस अफेयर को सेटल करो। जी अब्बा जी मैं आ जाऊंगा। अगर तुम ना आए तो कान खोल कर सुन लो, यहां जो कुछ भी है मैं सब बेच दूंगा और अपने हर काम से रिटायर हो जाऊंगा। मैं समझता हूं, बस आप कुछ ना करें, मैं आ जाऊंगा। बस मैंने तुम्हें अपनी बात बता दी। ठीक है भाई, ओके जी। किसका फोन था? वो तुम्हारे अब्बा जी का फोन था। हाँ, वही कह रहे थे कि सब मिस कर रहे हैं। और तुमने क्या कहा? मैंने खैर छोड़ो, जो तुमने कहा होगा वो मुझे क्यों बताओगे? इसमें छुपाने की क्या बात है? छुपाने की बात क्योंकि तुमने मुझे फोन पर नहीं बुलाया, उनसे बात नहीं करवाई, उन्होंने मुझे इज्जत नहीं दी। ये है छुपाने की बात। Later on. हमें एक दूसरे से मिलने के लिए कितनी जगहों का सहारा लेना पड़ेगा? जब तक एक दूसरे को पा नहीं लेते, जगहें बदलते रहेंगे। नहीं, हमें जगह बदलने की जरूरत नहीं है। वैसे ये जगह खूबसूरत है, और हाँ, यहाँ बात भी खूबसूरत होनी चाहिए। बात खूबसूरत हो ना हो, मौका खूबसूरत है। अब तुम अपना फैसला बताओ ना। फैसला ये है कि आप मेरे नाम अपनी कितनी प्रॉपर्टी करेंगे? जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। क्या मैं उसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, बेच सकती हूँ? ऑफ कोर्स, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। मोनिका को नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरा गिफ्ट है। मोनिका मेरी सहेली है। शादी के लिए मैंने इजाजत ले ली है।
किससे? मुझसे या आपसे भी और उससे भी। आपके ख्याल में लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे? पिंकी ने तो एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मेरी मम्मी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन शायद मोहब्बतों में ऐसा होता है। क्या वाकई हम मोहब्बत में ऐसा कर रहे हैं? मैं तो यही समझता हूँ। मेरी कुछ शराइत हैं, वो पूरी हो जाए तो हम शादी कर सकते हैं। मुझे कबूल है, बताओ। मैंने लिख ली है, या पढ़ लीजिएगा। इधर नहीं, घर जाकर। ओके। अब हमें जगह बदलने की जरूरत है। रोचा, प्लीज प्लीज। हेलो जी, हुमायूं है? नहीं आए? ओके। कहाँ गए थे? दफ्तर भी नहीं गए? सुबह से तलाश करती फिर रही हूँ, कहीं भी नहीं थे। मैं पूछती हूँ कहाँ है, बताते क्यों नहीं? मैंने एक काम किया था। क्या काम? बताते क्यों नहीं? तुम्हें बताने की बात नहीं है, मैं बस एक काम था। देखो, मुझे मालूम है ये तुम क्यों कर रहे हो। मुझसे दूर होने की कोशिश कर रहे हो। क्या कोशिश करनी है मुझे? तुम खुद ही मुझसे दूर हो गई हो। क्या मतलब है? मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, और क्या करूं? मैं भी तुम्हारे साथ रहने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्या करूं? इसे साथ रहना कहते हैं? हम दो इंसान हैं, कोई दो अपार्टमेंट नहीं जो हमेशा के लिए साथ खड़े होते हैं। हम दो अपार्टमेंट नहीं हैं, इसलिए हम साथ भी नहीं रह सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम वापस जाना चाहते हो? नहीं, मुझे जो मोहब्बत चाहिए थी मुझे नहीं मिली, कहीं भी नहीं है। तुम जानते हो मोहब्बत क्या होती है? शायद नहीं, तुम तो जानती हो, क्योंकि मोहब्बत में तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है। बहुत सीनियर है। मुझे मालूम है मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ। मुझे मालूम है मोहब्बत क्या होती है। मैंने बहुत सारी मोहब्बतें की। मोहब्बत तुम नहीं जानते, मोहब्बत मैं जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। पेश है नया लीमू से। नहीं, कबूल मैंने नहीं, अल्लाह ने करना है। तो आपके ख्याल में वो नहीं करेगा? दिलों के भेद सिर्फ वही जानता है इकबाल सिंह। तो अब तो आपको यकीन आ गया कि मैं सच्चा हूं? इसका यकीन आ गया है, लेकिन मैं मजबूर हूं। मुझे खल्के खुदा के लिए अमन चाहिए। अगर यहां दूसरी मस्जिद होती तो मैं बार बार आपके पास ना आता। इकबाल, तुम यहां से चले जाओ और फिर यहां कभी ना आना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से यहां का अमन और सुकून तबाह हो जाए। मेरी वजह से? मगर भाई गुरु ने तो आश्ती की बात की थी। लेकिन 47 में वाहेगुरु शायद नहीं था, और इसी बात का मुझे अब भी डर है। देखो, अगर गुनाह होता है तो मुझे वो कबूल है, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। खुदा के घर के बाद कहां जाऊं? अल्लाह के पास। मुझे कम्युनिटी का अमन बचाना है। आपको जो बचाना है बचाएं। बात यह है कि जिस पाकिस्तानी सियासतदान ने ये प्रॉपर्टी आपकी कंपनी के थ्रू खरीदी है और उस प्रॉपर्टी पर आपकी कंपनी का नाम है, तो क्या वो ये प्रॉपर्टी वापस बेचना चाहते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। असल में उस सियासतदान के बारे में पाकिस्तान में अखबारों में आ गया है। तो क्या हुआ?
उसे फेस करना चाहिए। बात दरअसल ये है कि उस पाकिस्तानी सियासतदान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और केस एहतसाब कमीशन के पास जा रहा है। हमारी कंपनी क्या कर सकती है? आप इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई गवाही न दें, बात आप तक आ सकती है। हाँ साहब, हमारी कंपनी अपने राजों की हिफाजत जानती है। मेरा मतलब है कि पाकिस्तान में ये बात स्कैंडल बन चुकी है और तहकीकात हो रही है। आपकी कंपनी इस बात को अदालत तक पहुंचने से रोक सकती है। मैं यहाँ की लॉ का मुताला करके फिर बता सकती हूँ। वैसे आप फिक्र ना करें, हम अपने क्लाइंट की हिफाजत करना जानते हैं। चूंकि मैंने ये डील आपकी कंपनी से कराई है, इसलिए मुझे परेशानी है। सबूत जाया करना आपका काम है। मैं अपने अंग्रेज बॉस से डिस्कस करती हूँ। ये बात किसी प्रेस में नहीं आनी चाहिए। हयात साहब, हम अपने क्लाइंट का ख्याल रखते हैं। Are you sure you'll never go back to Pakistan? I'm sure. मुझे लग तो रहा है कि वो सच बोल रहे हैं। Good. अब अगर तुमने फैसला कर ही लिया तो let's celebrate. अब वो अपनी जमीनें भी बेचना चाह रहे हैं। इनफैक्ट उसने एक लॉयर से बात भी कर ली। नो, तुम जो कुछ कर रही हो अपने रिस्क पे कर रही हो, ओके? And I'm not even asking for your advice. तुमने ये बात कर ली कि तुम पाकिस्तान वापस नहीं जाओगी। वो भी नहीं जाएगी। वैसे देखना, एक दिन वो तुम्हें छोड़ देगा। ओह, थैंक यू वेरी मच। वैसे अगर वो छोड़ भी देगा तो क्या फर्क पड़ता है? I'm used to living alone. तुम एक ऐसे लड़के से शादी कर रही हो जिसका यहाँ कोई भी नहीं है और वो वापस नहीं जाएगा। यही तो बेस्ट बात है कि उसका कोई नहीं है, क्योंकि मैं किसी की फैमिली के साथ रह सकती हूँ। नो। तो फिर तुम एक ऐसे फ्यूडल लॉर्ड से शादी कर रही हो जो यहाँ लंदन में कैब चलाता है। Precisely. मैंने घर छोड़ दिया और मैं हमेशा के लिए आ गया। इस्लाम की खातिर घर छोड़कर तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। अब सारी दुनिया तुम्हारा घर है। आज से मेरा नाम मोहम्मद इकबाल ढिल्लू है। हमारे खानदान के यानी ढिल्लू खानदान के बहुत सारे लोग बहुत पहले मुसलमान हो चुके हैं और वो अपने नाम के साथ ढिल्लू लिखते हैं। इस्लाम में कोई जात पात नहीं है। बहरहाल तुम्हारी मर्जी। मैं कहाँ रहूंगा? इकबाल सिंह से मोहम्मद इकबाल हमारे लिए एक ऐसी मिसाल होगी जिसे हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। हमारे तबलीगी मिशन दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम पूरी दुनिया में जाते हैं। तुम भी साथ जाओगे। ठीक है, मैं आज से यहाँ रहूंगा। मौलाना खुर्शीद अहमद कादरी साहब के मिशन डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड, ओस्लो हर जगह जाते हैं। मैं उनके साथ जा सकूंगा? इंशाअल्लाह।
इकबाल सिंह कहाँ है? What do you mean? वो यहाँ नहीं है। पिंकी कहाँ है? उसके साथ तो नहीं है, बाहर गई है वो घर से चला गया है और मुझे मालूम है आप लोगों ने उसे कहीं छुपाया है और आप लोग जबरदस्ती उसे मुसलमान कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? मैंने उसे बता दिया था कि वो मुस्लिम हो या ना हो, पिंकी उससे शादी नहीं करेगी। वो पिंकी की वजह से मुसलमान हो रहा है और मैं आपके खिलाफ केस कर रहा हूं। Then why don't you go to the police? हमने उसे काफी दिनों से नहीं देखा। आप पुलिस के पास जाए या रिपोर्ट करवाए, या तो वो किसी मस्जिद में होगा या किसी इस्लामिक सेंटर में होगा, मिल जाएगा। वो तो मिल जाएगा, लेकिन केस आपके खिलाफ होगा। You're most welcome. No problem. पता नहीं पिंकी कहाँ गई है, कहीं वो शादी ना कर ले। अगर शादी कर ली तो बहुत हंगामा होगा। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वो ऐसा जरूर करेगी। वो इस इंतजार में है कि तुम सारा से शादी कर लो, तो वो भी कर लेगी शादी। आइए प्लीज।